नमस्कार और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है जियो पॉलिटिक्स एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। और जियो पॉलिटिक्स की न्यूज़ स्टोरी आसान भाषा में आपको बताते हैं, समझाते हैं। तो इस वक्त जियो पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी स्टोरी है वो रशिया यूक्रेन वॉर की, जिसमें मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। आज इस दूसरे वीडियो में मैं आपको इस वक्त यानी कि 16 नवंबर के बीच में इस वक्त रशिया यूक्रेन में की जो वॉर चल रही है उसमें प्रेजेंट स्थिति क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, और वो मैं आपको बताऊंगा इस स्लाइड शो के ज़रिए। तो जैसे कि आप देख रहे हो इस टाइटल में आपको क्लियरली दिख रहा है रशियाज एनसर्कलमेंट प्लान एक्सपोज्ड, फ्रांस रेस्पॉन्ड्स। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि इस वक्त जो एक बैटल चल रही है रशिया यूक्रेन के बीच में, जो वॉर चल रहा है, तो वॉर में काफ़ी सारे फ्रंट्स होते हैं। तो इस रशिया यूक्रेन वॉर में 3 फ्रंट्स हैं। एक है नॉर्थ में, एक है आपका साउथ में, और एक साउथ ईस्ट में। नॉर्थ में, साउथ में और एक साउथ ईस्ट में है। तो इन तीनों फ्रंट्स पे इस वक्त रशियन आर्मी ऑफेंसिव चला रही है और यूक्रेन की आर्मी काफ़ी मुश्किल से उन्हें रोक पा रही है। हालांकि नॉर्थ में ये हालत नहीं है, और क्योंकि रशिया की आर्मी जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से यहाँ घुस रही है, यूक्रेन जो कि काफ़ी छोटा देश है उन्हें स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और अब उन्हें जो है ज़रूरत है, दरकार है वेपन्स की, टेक्नोलॉजीज़ की, पैसे की, जिसमें फ्रांस उसकी बहुत बड़ी मदद कर रहा है। इसलिए इस स्लाइड शो का जो टाइटल मैंने कुछ ये रखा है। अब चलिए आगे देखते हैं क्या होता है इस स्लाइड शो में, और आपको बताते हैं कि क्या इस वक्त चल रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर करंट सिनेरियो नवंबर 16, 2025 का ये डेटा है, जो कि मैंने आउटसोर्स किया है एक यूएस बेस्ड थिंक टैंक से जिसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी फॉर वॉर। यही मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि रशिया यूक्रेन वॉर इस वक्त जो है 3 फ्रंट्स पे चल रही है। सबसे पहला जो ईस्ट फ्रंट, जिसको आप साउथ ईस्ट फ्रंट भी कह सकते हो, जिसको हम कहेंगे पोक्रोव्स्क मायरनहाट सिचुएशन। बेसिकली 2 शहर है यूक्रेन के साउथ ईस्ट में, पोक्रोव्स्क और मायरनहाट, दोनों काफ़ी आसपास है। और इन दोनों जगह पे जो है मेन ऑफेंसिव रशियन आर्मी का चल रहा है। जैसे आपको पता होगा, अगर आपने मेरा वो पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप पिछला वीडियो ज़रूर जाके देखें इस सीरीज़ का, जिसमें मैंने बताया था कि वॉर शुरू कैसे हुई। तो वॉर शुरू हुई 2022 में, और यूक्रेन जो देश था, यूक्रेन को 3 साइड से रशिया ने इन्वेट करना शुरू किया, नॉर्थ से, साउथ ईस्ट से और ईस्ट से। लेकिन यूक्रेन ने जो काउंटर ऑफेंसिव चलाया वो इतना खतरनाक था कि रशियन आर्मी को पीछे हटना पड़ा, और रशियन आर्मी नॉर्थ से पीछे हट गई, जिसकी वजह से उनका जो कैपिटल है, यूक्रेन का जो कैपिटल है कीव, वो बच गया। लेकिन इसके बीच में रशिया ज़्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाई, क्योंकि यूक्रेन बहुत बढ़िया तरीके से वहाँ लड़ी, जो भी उनकी स्मॉल डिफेंडर्स थे। क्योंकि आपको पता होगा रशियन आर्मी के मुकाबले यूक्रेन आर्मी काफ़ी छोटी है, ज़्यादा मैन पावर नहीं है, इसके बावजूद भी वो काफ़ी बढ़िया लड़े। और उनको हेल्प मिली यूरोप से, अमेरिका से। अमेरिका, जो बाइडेन जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने उनको काफ़ी अच्छे अच्छे वेपन्स दिए, और उसका बढ़िया तरीके से इस्तेमाल किया यूक्रेन ने। और यही रीज़न था कि रशिया ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई। लेकिन इवेंचुअली रशिया को ये जीतना था, क्योंकि रशिया के पास मैन पावर ज़्यादा है। और यही रीज़न है कि 2025 आते आते रशिया ने फिर से एक नया ऑफेंसिव किया, और अब जो है वो लोग ईस्ट में, साउथ ईस्ट में और नॉर्थ में यूक्रेन में घुस रहे हैं। और जो सिचुएशन ख़राब है वो स्पेशली इस एरिया में है, पोक्रोव्स्क मायरनहाट जो एरिया, इस 2 शहरों के आसपास का जो एरिया है, काफ़ी तरीके से यूक्रेन उस फ्रंट पे बैटल हार रहा है। क्यों हार रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। रशियन फोर्सेस अटेम्प्टिंग फुल एनसर्कलमेंट ऑफ यूक्रेनियन यूनिट्स। अगर आप मैप देखोगे तो आपको पता चलेगा, ये जो रशिया है, रशिया उनको ईस्ट से काट करके कम्प्लीटली पीछे से घेर रहा है, जिसकी वजह से यूक्रेन की खुद की फोर्स अपने ही देश से कट ऑफ हो जा रही है। इसके अलावा जो एक काउंटर रिवॉल्यूशनरी तरीका रशियन आर्मी ने निकाला है वो है कि शिफ्ट फ्रॉम मैकेनाइज्ड असॉल्ट्स टू 2 to 3 मैन इन्फिल्ट्रेशन ग्रुप्स। पहले क्या होता था, एक प्लेटून जाती थी आर्मी की 10-12 लोगों की, और उनको जो है उस बॉर्डर को भेद करके यूक्रेन में घुसने में दिक्कत हो रही थी। पर अब ऐसा नहीं है। ये लोग क्या कर रहे हैं, बाइक पे 2-2 लोगों को, 3-3 लोगों को बैठा के अंदर भेज रहे हैं बॉर्डर के अंदर, और फिर उनका काम होता है कि वो वहाँ पे ग्राउंड वर्क करे ताकि रशियन आर्मी अंदर घुस पाए। फॉग हेल्पिंग यूक्रेनियन लॉजिस्टिक्स रीच द सिटी। तो फॉग जो है यहाँ पे आप देखोगे दोनों साइड को उन्होंने डिसएडवांटेज दिया है, चाहे वो यूक्रेन हो, क्योंकि यूक्रेन के जो डिफेंडर्स है खुद के देश से कट रहे हैं, और जो लॉजिस्टिक्स यानी रीइंफोर्समेंट है, वेपन्स है, मेडिकल हेल्प है, वो यूक्रेन पहुंचा नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ द फॉग, क्योंकि ठंडी का मौसम चल रहा है। सिमिलर गोज फॉर रशिया ऑल्सो, जिनकी इन्फिल्ट्रेशन इस वक्त काफ़ी स्लो रही है, और जिसकी वजह से पोक्रोव्स्क जो है अभी तक इट हैजंट फेल टू द रशियंस।
और इन्फिल्ट्रेशन हैज़ बीन कॉस्टली बिकॉज इतना मैन पावर जा रहा है, इतना पैसा जा रहा है, इतने वेपन्स पे जा रहे हैं, पर प्रोग्रेस उतना खास नहीं हो पा रहा है। तो ध्यान रखने की बात है कि जो 3 जगह ऑफेंसिव चल रहा है उसका मेन ऑफेंसिव है पोक्रोव्स्क मायरनहार्ड में। ये मेन ऑफेंसिव है रशिया का, और इसको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने 2 और नए फ्रंट्स खोले ताकि जो यूक्रेन को अपने फोर्सेस डिवाइड करने पड़ जाए 3 जगह पे, और यूक्रेन अपने सारे के सारे डिफेंडर्स पोक्रोव्स्क में नहीं रख पाए। इसके वजह से यूक्रेन की मैन पावर कम होती है और रशिया को ईजी होगा पोक्रोव्स्क में घुसना। तो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते देखते हैं कि और क्या क्या सपोर्टिंग ऑफेंसिव रशियन आर्मी चला रही है। लेकिन इससे पहले मैं आपको मैप दिखा देना चाहता हूँ। ये यूक्रेन का मैप है, आप देख रहे हो, और यूक्रेन के मैप के साउथ ईस्ट में यहाँ कहीं है पोक्रोव्स्क और मायरनहार्ड। ठीक है, यहाँ से रशियन आर्मी घुसने की कोशिश कर रही है, और यानी कि ये एरिया से हमला हो रहा है रशियन आर्मी का, और ये एक ऐसा एरिया काफ़ी वल्नरेबल बनता जा रहा है यूक्रेन के लिए, क्योंकि यूक्रेनियन डिफेंडर्स उन्हें नहीं रोक पा रहे हैं। आइए दूसरे फ्रंट पे बात करते हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि 3 फ्रंट्स हैं इस वॉर के। फर्स्ट फ्रंट के बारे में हमने देखा पोक्रोव्स्क मायरनहार्ड, जहाँ पे मेन ऑफेंसिव रशियन आर्मी चला रही है। अब उसको सपोर्ट करने के लिए, यूक्रेनियन डिफेंडर्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए 2 और जगह फ्रंट्स पे रशियन आर्मी ऑफेंसिव चला रही है। उसमें से पहला फ्रंट है हुलाईपोल फ्रंट, वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल सेक्टर्स नाउ। रशिया एडवांसिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट टुवर्ड्स T0401 हाईवे। तो ये जो हाईवे है काफ़ी इंपॉर्टेंट हाईवे है। ये हुलियापोल का जो एरिया है, जो शहर है, वो जो रीजन है, उसको यूक्रेन से जोड़ता है। अगर इस हाईवे को रशियन आर्मी कट ऑफ करने में कामयाब हो जाती है तो ये इलाका पूरी तरीके से यूक्रेन से अलग हो जाएगा और रशिया इसको हथिया सकती है। इसके अलावा रशिया ने उस फ्रंट पे काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस किया, जैसे कि आप देख सकते हो रिसेंट कैप्चर्स इन रिवेनोपिलिया एरियाज नियर जातिश्या। तो वहाँ पे आसपास के एरिया भी रशियन आर्मी कैप्चर कर चुकी है। यूक्रेनियन डिफेंसेस आर पेनिट्रेटेड अप टू 5 किलोमीटर्स इन सम एरियाज। तो आप समझ ही सकते हो किस तरीके से यूक्रेनियन डिफेंडर्स को वहाँ पे मात मिल रही है। आइए आपको हुलाईपोल का मैप दिखाता हूँ। आप देख सकते हो हुलाईपोल का मैप है। ये यूक्रेन के साउथ ईस्ट में आप इसको बोल सकते हो, या साउथ ईस्ट में आप इसको बोल सकते हो एरिया है ये। जो सारा का सारा एरिया है हुलाईपोल, पोक्रोव्स्क, डोनेट्स्क, ये सारा का सारा जो एरिया है साउथ ईस्ट में पड़ जाता है। और ये है वो एरिया हुलाईपोल जहाँ पे रशियन आर्मी ना कि इस वक्त इनकर्शन कर रही है, बल्कि हुलाईपोल को शायद वो पूरी तरीके से यूक्रेन से कट ऑफ करने में कामयाब भी हो जाए। अब जो तीसरा फ्रंट पे हम जाएंगे, तीसरा फ्रंट है कुपियांस्क जो है नॉर्थ में। जैसे कि मैंने आपको बताया था मेन ऑफेंसिव रशिया का वहीं पे है, पर उसको डाइवर्ट करने के लिए, यूक्रेनियन डिफेंडर्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और 2 नए फ्रंट रशिया ने खोले। सेकंड मैंने आपको बताया, जो फर्स्ट मैंने आपको बताया, और जो कि हुलाईपोल है। मेन आपका पोक्रोव्स्क और मायरनहार्ड है। पहला सपोर्टिव फ्रंट हुलाईपोल और दूसरा सपोर्टिव फ्रंट कुपियांस्क में है। कुपियांस्क जो कि नॉर्थ में है, लेकिन लकीली फॉर यूक्रेन यहाँ पे यूक्रेनियन फोर्सेस आर नॉट गिविंग एनी रूम टू रशिया। यहाँ पे यूक्रेन जो है अच्छी खासी तरीके से जीत रहा है। हालांकि रशिया फेक न्यूज़ फैला रहा है कि उनके डिफेंडर्स वहाँ घुस गए हैं और यूक्रेन में घुस चुके हैं, दाखिल हो चुके हैं, बट ये फेक न्यूज़ है। जो इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटजीज फॉर वॉर, इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज़ ऑफ वॉर ISW, जिसकी इस रिपोर्ट से मैंने ये स्लाइड शो आप लोगों के लिए बनाया, वो क्लियरली बोल रहा है कि रशिया फेक न्यूज़ बना रही है और बता रही है कि भाई हम यूक्रेन में वहाँ से भी घुस गए। एक्चुअली उस फ्रंट पे हालत इतनी ख़राब नहीं हुई जितनी कि आपके साउथ ईस्ट में हो रही है। वहाँ पे अभी भी यूक्रेन स्टिल क्लेमिंग कंट्रोल ऑफ कुपियांस्क, जो कि इज़ क्वाइट वैलिड। रशियन क्लेम्स ऑफ एनसर्कलमेंट आर फ्लैग रेजिंग एंड एग्जैजरेटेड। यूक्रेनियन काउंटर अटैक्स ऑनगोइंग, रोलिंग बैक रशियन गेन्स, जैसा कि मैंने आपको बताया। आगे देखते हैं। और ये रहा आपका कुपियांस्क का जो एरिया है, जैसे कि मैंने बताया नॉर्थ में ये पड़ता है, और यहाँ पे यूक्रेनियन काउंटर ऑफेंसिव काफ़ी तगड़े हैं, जिसकी वजह से रशिया यहाँ पे घुस नहीं पा रहा है। तो रशिया इतना कुछ कर रहा है, अब आप सोच रहे हो कि इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है। तो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ये है कि रशिया जो है पूरे के पूरे यूक्रेन को हासिल करना चाहता है। बहुत सारे जगह अगर आप पढ़ रहे होंगे कि पुतिन जो है सिर्फ डॉनबास रीजन को एनेक्स करना चाहते हैं, बट ऐसा है नहीं। मेदवेदेव नाम के यूक्रेनियन पॉलिटिशियन ने टास न्यूज़ एजेंसी, जो कि रशिया का न्यूज़ एजेंसी, उसको कहा है कि पुतिन का एम है कि वो पूरे के पूरे यूक्रेन पे कब्जा करना चाहते हैं, यानी कि पूरे के पूरे यूक्रेन को रशिया हड़पना चाहती है। मेदवेदेव का ये बयान है, और जैसा कि मैंने बताया उसने ये बोला है कि इट्स नॉट लिमिटेड टू द एनेक्स टेरिटरीज, गोल इज़ फुल रशिफिकेशन। पूरा का पूरा रशिफिकेशन होगा यूक्रेन का, यानी कि पूरे के पूरे यूक्रेन को रशिया अपने एम्पायर में हड़पना चाहती है। पोजिशनिंग मेदवेदेव एज अ फ्यूचर प्रॉक्सी लीडर अंडर रशियन रूल। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मेदवेदेव ये बंदा है कौन।
तो इसका नाम है विक्टर मेदवेदेव, जैसा कि आप फोटो में भी देख सकते हो। ही इज़ वेरी क्लोज टू द रशियन प्रेसिडेंट, और ये एक यूक्रेनियन पॉलिटिकल लीडर है इंटरेस्टिंगली, कि यूक्रेन का नेता है एंड इट्स रशियन फ्रेंडली। यही रीज़न है कि यूक्रेन में इसको ट्रेटर घोषित किया गया, और इसने जो है रशिया ये भाग गया, मॉस्को में अभी रह रहा है और पुतिन के साथ प्लान कर रहा है। और पुतिन ने इसे कहा है कि अगर हम यूक्रेन को पूरी की पूरी कब्जे में कर लेते हैं तो आगे जाके आप यूक्रेन के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या हेड ऑफ स्टेट बनोगे। तो बेसिकली यूक्रेन जो है आगे जाके जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है रशिया का, कि यूक्रेन एक रशियन पपेट स्टेट बन जाए, विच विल बी हेडेड बाय दिस गाय कॉल्ड विक्टर मेदवेदेव। रशियन वॉर क्राइम्स के बारे में बात करते हैं। सभी वॉर में कुछ ना कुछ वॉर क्राइम्स तो होता ही रहा है, लेकिन इस अगर हम वॉर में देखें तो जो रशियन वॉर क्राइम्स हो रहे हैं वो रशिया की तरफ से ज़्यादा हुआ है। इट हैज़ बिन डॉक्यूमेंटेड एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल यूक्रेनियन POWs मीन्स प्रिजनर ऑफ वॉर्स। इनका जो एग्जीक्यूशन किया गया, निहत्थे लोगों को मारा जा रहा है, जो कि आके आपके पास बोल रहे कि भाई ठीक है हम वॉर हार रहे हैं, हम आपके पास सरेंडर कर रहे हैं, उनको भी मारा जा रहा है। मिल ब्लॉगर्स विच इज़ नॉन एज मिलिट्री ब्लॉगर्स एनकरेजिंग फर्दर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स। ISW नोट्स सिस्टमैटिक कमांड एंडोस पैटर्न। तो देखते हैं कि बंदा है कौन जो ये सब काम कर रहा है। इससे पहले कि हम ये देखें कि बंदा कौन है, देखते हैं कि स्पेसिफिकली चीज़ें क्या क्या हुई। तो डॉक्यूमेंटेड रशियन एक्शंस है, एग्जीक्यूशन ऑफ यूक्रेनियन POWs नियर जातिशा नवंबर 14-15। तो 14-15 नवंबर की रात को वहाँ पे जो है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स करी गई। ये जो चीज़ करा रहा है, ये करा रहा है एक फार राइट रशियन पैरामिलिट्री यूनिट कॉल्ड एज द रूसिच। ड्रोन टारगेटिंग ऑफ रेड क्रॉस मार्क मेडिकल एविक्यूशन, ये सब तो हो ही रहा है, लेकिन जो बंदा ये चीज़ करा रहा है वही ये बंदा एलेक्सी मिल्चकोव। ये जो बंदा है आप देख सकते हो, नाजी फ्लैग इसने होल्ड करके रखा हुआ है। ये बंदा न्यू नाजी है और इस वक्त रशियन आर्मी के साथ इनकी पैरामिलिट्री यूनिट लड़ रही है। हालांकि रशियन आर्मी ने तो पता नहीं क्या किया, पर इस बंदे ने जो है काफ़ी सारे घिनौने काम किए हैं। इसने यूक्रेनियन एक बंदे का सर काट के दिखाया टिकटॉक पर, कहा कि भाई अगर आप और भी यूक्रेनियन बंदों के सर काट के मुझे देते हो तो मैं आपको पैसे दूंगा। दिस इज़ द काइंड ऑफ परवेसिवनेस दिस गाय हैज़। इसके अलावा यूक्रेन की तरफ से क्या रिस्पॉन्स हो रहा है, यू मे आस्क। तो यूक्रेन जो है बेसिकली रशिया जैसे ग्राउंड पे हमले कर रहा है, यूक्रेन ऐसा नहीं कर रहा है। यूक्रेन ड्रोन के थ्रू स्ट्राइक कर रहा है रशिया के अंदर। रशिया क्योंकि यूक्रेन के पास उतने मैन पावर भी नहीं है, तो दे हैव टू प्ले स्मार्ट। दैट इज़ द रीज़न वो जो है ड्रोन के इस्तेमाल से रशिया पे हमला कर रहे हैं। कहाँ हमले कर रहे हैं, ऑयल रिफाइनरी पे हमला कर रहे हैं। तो बड़ा दिमाग लगा रहे हैं देखिए, क्योंकि रशिया का जो हमला, रशिया के पास जो पैसे आते हैं वो ऑयल रिफाइनरी से ही आते हैं। जैसे कि इंडिया ऑयल खरीदता है, चाइना ऑयल खरीदता है रशिया से, और ये पैसा रशिया अपने वॉर फ्रंट में फूक रहा है, अपने वॉर एफर्ट में फूक रहा है। तो यूक्रेन को पता है कि अगर मैं इनके ऑयल रिफाइनरीज पे हमला करूँ तो शायद रशिया वॉर को सस्टेन नहीं कर पाएगा। और जो कि मैंने आपको बताया, अभी भी एक स्ट्राइक वहाँ पे हुआ है इस ऑयल रिफाइनरी पे जिसका नाम है नोवोक्यूबाशेव्स्क, और ये वो एरिया है जहाँ पे रशियन जेट फ्यूल प्रोडक्शन होता है। समझ रहे हो, ये फ्यूल जो है जेट में, रशियन जेट्स में इस्तेमाल होता है। तो जितने भी आप ऊपर से मिसाइल हमले कर रहे हो उसके लिए आपको फ्यूल लगेगा, अगर फ्यूल नहीं होगा तो प्लेन्स कैसे उड़ेंगे। तो इस तरीके से यूक्रेन काफ़ी स्मार्ट खेल रहा है। इसके अलावा यूक्रेन को हेल्प भी मिल रही है। आपको पता है कि पहले अमेरिका भी यूक्रेन को काफ़ी हेल्प कर रहा था, बट ट्रम्प के आने के बाद से ही इज़ लाइक, आपको पता ही है कि ट्रम्प कैसा बंदा है, ही इज़ लाइक कोई भरोसा नहीं उसका, ही कैन हेल्प, ही कैन नॉट हेल्प। तो यही रीज़न है कि यूक्रेन ने जो है अभी यूरोप के साथ अपने संबंध ज़्यादा बढ़ाए हैं, और आप देख रहे हो फ्रांस किस तरीके से यूक्रेन को हेल्प कर रहा है। जो रिसेंटली उनकी एक मिलिट्री डील हुई है जिसमें फ्रांस ने कहा है कि वो यूक्रेन को 100 रफाल फाइटर जेट्स देगा, इसके अलावा 8 एयर डिफेंस सिस्टम्स और 6 लॉन्चेस भी देगा। इसके अलावा ड्रोन्स उन्हें मिलेंगे, इंटरसेप्टर ड्रोन्स मिलेंगे और गाइडेड बॉम्ब्स भी मिलेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा उन्हें इंटरसेप्टर्स मिलेंगे, पेट्रियट इंटरसेप्टर, जैसे आपको पता है कि जो हवा में मिसाइल को मार गिराता है, पेट्रियट इंटरसेप्टर सिस्टम, तो ये भी फ्रांस यूक्रेन को दे रहा है। और इसके अलावा जो है मतलब किस तरीके से आप देख रहे हो जियोपॉलिटिक्स में भी चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका जो था अब तक यूक्रेन को हमला कर रहा था, और कहीं ना कहीं यूक्रेन एक प्रॉक्सी फ्रंट बनता जा रहा था अमेरिका रशिया के, जो कोल्ड वॉर कब से चल रहा है, अभी भी चल रहा है उसके फ्रंट में। लेकिन अब वो चीज़ बदल रही है, अमेरिका जो पीछे हट रहा है और यूरोप जो है मेन अग्रेसर रशिया का बन रहा है, रशिया का ओपोजिशन में आ रहा है, बाई गिविंग यूक्रेन ऑल द मनी, वेपन्स, एयर पावर। अब तक सिर्फ उन्होंने आर्मी खड़ी नहीं करी है, बट रशिया को ये बात पता है, और रशिया को यानी कि पुतिन को ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं भारी है। दैट इज़ द रीज़न रशिया ने कुछ दिन पहले जो है जर्मनी में ड्रोन्स छोड़े, ल्यूथेनिया में उनके जेट्स देखे गए, एस्टोनिया में उनके जेट्स देखे गए, जिसकी वजह से यूरोप में काफ़ी घंटों तक उनके मेन एयरपोर्ट्स बंद रहे।
तो रशिया भी जो है अपना फ्रंट वहाँ पे खोलने की कोशिश कर रहा है। इस पॉइंट पे मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बात करी थी कि क्यों पुतिन जो है यूरोप में अब इस यूक्रेन वॉर का एक नया फ्रंट खोलना चाह रहा है, क्योंकि जो मेन ऑपोजिशन आ रहा है यूक्रेन को, जो स्ट्रेंथ दी जा रही है वो यूरोप से आ रहा है, यूरोपियन यूनियन से आ रहा है, फ्रांस से आ रहा है। इसके अलावा सिर्फ यूक्रेन की तरफ से ही हवाई हमले नहीं हो रहे, रशिया की तरफ से भी हवाई हमले हो रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो 1000+ ड्रोन्स एंड मिसाइल्स लॉन्च्ड इन पास्ट वीक। 16 नवंबर के एक हफ्ते पहले यानी कि 9 से 16 नवंबर के बीच में 1000 से ज़्यादा ड्रोन और मिसाइल अटैक किए गए कीव पे, यूक्रेन कैपिटल पे। 176 ड्रोन्स लॉन्च्ड ऑन नवंबर 15-16 अलोन एंड 139 हैव बीन इंटरसेप्टेड। टारगेट्स वेयर इंडस्ट्रियल, एनर्जी, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन मेजर सिटीज़। तो ये बहुत, रशिया को भी वॉर करना आता है। इट्स नॉट अबाउट हिटिंग योर मिलिट्री पीपल, आपको जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसका मोरल भी तोड़ना पड़ता है, अदरवाइज आप वॉर नहीं जीत सकते। अब पुतिन जो है उनकी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि लाइट नहीं रहे वहाँ, बिजली नहीं रहे, पानी नहीं रहे, और वहाँ के लोग रिबेल कर जाएं अगेंस्ट देयर ओन प्रेसिडेंट, अगेंस्ट ज़ेलेंस्की कि नहीं भाई हमें वॉर नहीं चाहिए, वॉर रोको। इस केस में रशिया इज गोइंग टू विन द वॉर एंड दैट इज़ द रीज़न रशिया इज हैम्परिंग द सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ यूक्रेन। इसके अलावा जो एक और फ्रंट के बारे में आपको बताना चाहूँगा वो है सदर्न ज़ैप्रोफेजिया फ्रंट। ये वो फ्रंट है, ये वाला एरिया है ज़ैप्रोफेजिया। यहाँ पे तो साउथ ईस्ट में तो रशिया का जो भी ऑफेंसिव चल रहा है मैंने आपको बताया, नॉर्थ में भी बताया, और एक ये साउथ में ज़ैप्रोजिया करके जो एरिया है, यहाँ पे रशिया जो है हमला कर रही है। आप देख सकते हो रशिया हैज़ इंटेंसिफाइड, इस फ्रंट में रशिया हैज़ इंटेंसिफाइड स्मॉल ग्रुप इन्फिल्ट्रेशन। जो मैंने आपको बताया 2-3 लोग मोटर बाइक्स लेके जा रहे हैं एंड दे आर यूजिंग ATVs। एक व्हीकल होता है, वो उस व्हीकल में 3 या 4 आर्मी या 2 लोगों का बैठा के, बाइक की तरह होता है पर 4 चक्कों का वो बाइक होता है, उसमें बैठा करके दे आर इन्फिल्ट्रेटिंग इनटू द यूक्रेनियन बॉर्डर। अंदर वो घुस रहे हैं एंड दे आर लेइंग द ग्राउंड वर्क कि रशियन आर्मी अंदर घुस सके। तो लाइकली रशियन गोल क्या है साउथ में कि जो ज़ैप्रोजिया जो सिटी है, यानी ये जो सिटी है ज़ैप्रोजिया, ये जो एरिया है ज़ैप्रोजिया, इट कम्स अंडर ट्यूब आर्टिलरी रेंज, यानी कि जो आर्टिलरी शेलिंग होती है उसके रेंज में अभी तक ज़ैप्रोजिया आया नहीं है। तो वो चाहती है कि ज़ैप्रोजिया को वो लोग ट्यूब आर्टिलरी रेंज में ले आए ताकि फिर उनकी शेलिंग हो सके, उस शहर की शेलिंग हो सके, विच अगेन लीड्स टू डिमोरलाइजेशन ऑफ द सिविलियंस ऑफ दैट पर्टिकुलर सिटी। तो यही था कुछ इस स्लाइड शो में, फिर से आपको रिवाइज कराने के लिए एक समरी मैंने बनाई है। अगर आप देखो, पोक्रोव्स, रशिया प्रायोरिटाइजिंग एनसर्कलमेंट, प्रोग्रेस स्लो, जैसा कि मैंने बताया यहीं पे सबसे ज़्यादा मेन ऑफेंसिव रशिया का चल रहा है। हुलियाईपोल में रशिया इज एडवांसिंग, सीवियर थ्रेट टू यूक्रेनियन GLOCs। अगेन ये दोनों 2-4 ये फ्रंट्स है जहाँ पे यूक्रेन जो इस वक्त मुश्किल में दिख रहा है। कुपियांस्क में यूक्रेन स्टेबलाइजिंग एंड काउंटर अटैकिंग, तो वहाँ टेंशन की कोई बात नहीं है। रशिया ओपनली परसुइंग फुल एब्जॉर्प्शन ऑफ यूक्रेन, जो मैंने आपको बताया मेदवेदचुक, दे आर क्लियरली सेइंग कि रशिया को सिर्फ एक रीजन यानी डोनेट्स्क पे कब्जा नहीं करना, उन्हें पूरा यूक्रेन चाहिए। वॉर क्राइम्स आर इंक्रीजिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया, एंड यूक्रेन नाउ सस्टेनिंग डीप स्ट्राइक कैंपेन इनटू रशियन टेरिटरी। ड्रोन से रशियन ऑयल रिफाइनरी पे हमला किया जा रहा है यूक्रेन के द्वारा। इसके अलावा जो बड़ी बात इस स्लाइड शो में हमने देखी वो है कि फ्रांस इज स्टेपिंग इन विद एयर सपोर्ट। तो एयर सपोर्ट भी यूक्रेन को इस वक्त मिलता दिख रहा है। तो बोल नहीं सकते इस वॉर में अब क्या हो रहा होगा, लेकिन क्योंकि मैन पावर रशिया के साइड में है तो इवेंचुअली रशिया ये वॉर जीत जाएगा। अगर फ्रांस अपनी आर्मी या अपनी मिलिट्री या अपने बड़े से बड़े वेपन्स या इवन अमेरिका या यूरोप यूक्रेन को हेल्प नहीं करेगा तो यूक्रेन ये वॉर ज़रूर हारेगा। जैसे कि आप देख रहे हो यूक्रेन ने 2022 में पीछे खदेड़ा, लेकिन रशिया के पास इतनी मैन पावर है कि वो लोगों को भेज ही रहे हैं। 1000 मर जाते हैं तो 10,000 और खड़े हो जाते, 10,000 मर जाते 1,00,000 और खड़े हो जाते। यही उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किया था रशिया ने। इट्स अ ह्यूज एम्पायर, दे हैव ह्यूज मैन पावर, ह्यूज रिसोर्सेज, और इसके सामने यूक्रेन टिक नहीं पाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया पोक्रोव्स्क एरिया में और हुलियाईपोल एरिया में यूक्रेनियन डिफेंडर्स आर पुश टू द वॉल। तो अब आगे देखने वाली बात होगी कि क्या होता है इस वॉर में, क्योंकि इस वॉर में इस वक्त जो है रशियन ऑफेंसिव अपने बेस्ट में है और रशिया जो है इस वक्त जो है ड्राइविंग सीट में है। यूक्रेन आर डिफेंडिंग इट
बट दे डोंट हैव द मैन पावर एंड डोंट हैव द रिसोर्सेज एज वेल। लेकिन अभी तक 3-3.5 साल तक उन्होंने इस वॉर को खींचा है, जो कि काबिल तारीफ़ है। इस वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर इसे कमेंट में बताइए। रशिया यूक्रेन वॉर पे क्या आपको कुछ और नए वीडियोस, नए अपडेट्स आप देखना पसंद करेंगे, वो आप मुझे बताइए। ज़रूर हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिले इस वीडियो में तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड टेल अस व्हाट यू वांट टू बी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। बहुत सारे जियोपॉलिटिक्स के बड़े बड़े न्यूज़ चल रहे हैं इस वक्त। अगर आप उनमें से कुछ भी आसान हिंदी भाषा में समझना चाहते हो, डू कमेंट एंड लेट मी नो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको मज़ा आया होगा। थैंक यू।